डबल एक्सपोजर इफेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम कैनवा को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो सब्सक्रिप्शन नहीं है तो डोंट वरी, आप कैनवा प्रो 1 मंथ के लिए फ्री भी यूज कर सकते हैं। कैनवा में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। मैं यहाँ इंस्टाग्राम पोस्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं एलिमेंट्स पर क्लिक करके गैलरी से ये सनसेट की स्टॉक पिक्चर इस पेज में ऐड कर लूंगा। इसके साइज को इंक्रीज करके इस पेज में फिट कर लूंगा। फिर ऊपर से शेयर पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो इस पिक्चर को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और अब आप यहाँ पर अपने हैंड की पिक्चर ऐड कर सकते हैं। मैं ये हैंड की स्टॉक पिक्चर अपने वर्कस्पेस में ऐड कर लूंगा और इसको मैं यहाँ सेट कर दूंगा। फिर ऊपर से शेयर पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड पर क्लिक करके इसको भी डाउनलोड कर लेना है। जब ये फाइल भी डाउनलोड हो जाए, अब हमने इस पिक्चर की बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो उसके लिए अपने ब्राउजर से गूगल को ओपन करके सर्च में रिमूव बीजी लिखकर सर्च करेंगे। यहाँ से ये वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जब ये ऐप ओपन हो जाए तो यहाँ अपलोड इमेज पर क्लिक करके जो हैंड वाली पिक्चर हमने डाउनलोड की है मैं उसको सिलेक्ट करके अपलोड कर लूंगा। अब यहाँ पर इंस्टेंट हमारी पिक्चर से बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगी। तो इसको डाउनलोड पर क्लिक करके इसको अपने डिवाइस में सेव कर लेना है। अब कैनवा डिजाइन में वापस आकर यहाँ से इस हैंड वाली पिक्चर को डिलीट कर देंगे और अब जो दोनों पिक्चर्स हमने डाउनलोड की थी मैं उनको एक एक करके इस पेज में ड्रैग कर लूंगा। अब इस सनसेट वाली पिक्चर को सिलेक्ट करके लेफ्ट साइड से एप्स पर क्लिक करके सर्च में इमेज कट आउट मेकर लिखकर सर्च करेंगे। यहाँ से ये वाली ऐप को ओपन कर लेना है। अब यहाँ से इस पेज को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ इमेज पर क्लिक करेंगे। फिर अपने वर्क स्पेस से इस हैंड वाली पिक्चर को सिलेक्ट करके लेफ्ट साइड से यूज सिलेक्टेड इमेज पर क्लिक करेंगे। अब मैं वर्क स्पेस से इस हैंड वाली पिक्चर को डिलीट कर दूंगा और इस सनसेट वाली पिक्चर को भी यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब इस पेज को ऊपर स्क्रॉल करके इस पिक्चर को यहाँ तक इंक्रीज कर लेना है। ऐड टू डिजाइन पर क्लिक कर देंगे। इसको मैं यहाँ रख कर इसके साइज को इंक्रीज करके इस पेज में फिट कर लेना है। अब हम ऊपर से एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से शेडोज पर क्लिक करके ग्लो को सिलेक्ट करेंगे। फिर साइज के बॉक्स में 30 टाइप करके एंटर कर देना है और ब्लोर अमाउंट के बॉक्स में 40 टाइप करके एंटर कर देंगे और इसकी इंटेंसिटी को मैक्सिमम इंक्रीज कर लेंगे। अब मैं इस पेज के साइज को यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर लूंगा और गैलरी से ये एक और सनसेट की पिक्चर यहाँ अपने वर्क स्पेस में ऐड कर लूंगा। इसकी ट्रांसपेरेंसी को रिड्यूस करके इसके साइज को यहाँ तक इंक्रीज कर लेंगे और इसको मैं यहाँ सेट कर दूंगा। अब हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को मैक्सिमम इंक्रीज कर लेंगे। फिर इस पिक्चर पर राइट क्लिक करके लेयर को सिलेक्ट करेंगे। फिर सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे। अब मैं यहाँ पर रनिंग मैन की एक सिलुएट पिक्चर ऐड करके इसको मैं यहाँ सेट कर दूंगा। फिर इसकी एक डुप्लीकेट बनाकर ऊपर से फ्लिप वर्टिकल पोजीशन में करके इसको मैं इसके नीचे यहाँ सेट कर दूंगा। एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।